Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, ST, Social Studies, DPS, Chichawatni. Hope you are quite well physically and mentally. I feel glad to be with you. Now I am going to start discussion on today's topic. The topic is impacts of erosion and mass wasting on agriculture, irrigation, human settlements and transportation. अज़ीज़ तलबा, एक एक करके आज हम उन असरात का जायज़ा लेंगे कि जो अमले कटाव या इरोजन और मैस वेस्टिंग या तूदिए ज़यां के वजह से यानी होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे impacts on agriculture. The irrigation system consists of unpaved canals and small streams. Continuously faces erosion due to water. Dear students, जो नदी नालों और कच्ची नहरों पर मुश्तमिल आबपाशी का निज़ाम है, ये मुसलसल पानी के कटाव का शिकार रहता है। पानी के अमल से सतह ज़मीन पर मौजूद मिट्टी के ज़रख़ेज़ तय आहिस्ता आहिस्ता कटाव का शिकार होती रहती है और पानी ज़रख़ेज़ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। ऐसी ज़मीन पर नबातात की अफज़ाइश की शरह कम हो जाती है, फसलों की पैदावार में कमी होती है, पहाड़ों पर चरागाहें और जंगली हयात के ठिकाने ख़त्म हो जाते हैं। आबपाशी पर असरात, या जिसके लिए आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इम्पैक्ट्स ऑन इरिगेशन। पानी के अमले कटाव से मिट्टी के बड़ी मिकदार नहरों के फ़र्श पर जमा हो जाती है, यानी ओशन फ्लोर पे, और नहरों में पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। पानी की सतह ज़मीनी मवाद की मुसलसल मुंतकिली से डैमों की सतह मिट्टी से भर जाती है, जिससे डैमों में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश कम हो जाती है। और अज़ीज़ तलबा, इसी तरह कुछ अरसे के बाद आबपाशी और बिजली यानी दोनों निज़ाम, इरिगेशन सिस्टम भी और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पैदा करने के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होता, पानी दस्तयाब नहीं होता। तीसरा पॉइंट है इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, कि पहाड़ी इलाके या माउंटेनस जो रीजन्स हैं, माउंटेनस एरियाज़ हैं, वहाँ पे मिट्टी कीचड़ के जो बहाव हैं वो लैंड स्लाइडिंग से अक्सर, ये मैंने जिक्र पहले भी किया कि उससे अक्सर जानी और माली नुकसान हो जाता है। ये मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कोलंबिया की 1985 में, वहाँ पे भी जो मड स्लाइडिंग से या मिट्टी के तोदे गिरने से कई देहात उसके मलबे के नीचे दब गए थे। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में अक्सर इस किस्म के हादसात होते रहते हैं। आखिरी पॉइंट इसी सिलसिले का अमले कटाव और तूदिए ज़िया के असरात का, यानी इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग का चौथा पॉइंट है इम्पैक्ट्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। माउंटेनस एरियाज़ में मिट्टी का बहाव और लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, जिससे जो है रोड्स वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं और माउंटेनस या सड़कें बंद हो जाती हैं और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का जो कॉन्टैक्ट हो वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, दूसरे सब यानी राब्ता ख़त्म हो जाता है उनका। इसी तरह पे ट्रैफिक सिस्टम जो है वो भी बुरी तरह से मुतासिर होता है। अज़ीज़ तलबा, इस चैप्टर का भी आखिरी और आज का भी इस टॉपिक का मैं आखिरी पॉइंट आपको करवाने जा रही हूँ, वो है measures that can be taken to minimize the impact of erosion and mass wasting। हमने उन इक़दामात का जायज़ा लेना है जिनसे ये अमले कटाव और ये जो तूदिए ज़िया है या मैस वेस्टिंग है और इरोजन है, इनके इम्पैक्ट्स को हमने कैसे कम करना है, कैसे मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, वो कौन से स्टेप हैं जो हम उठाएं तो ये इम्पैक्ट्स कम हो जाएं। तो उस सिलसिले में कुछ सजेशंस हैं और जो इन चीज़ों मिनिमाइज़ कर सकती है इस इम्पैक्ट को या इन असरात को जो कि इरोजन और मैस वेस्टिंग की वजह से होते हैं। उसमें 7 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो कैनाल एरियाज़ हैं या नहरें या नदी नालों के जो किनारे हैं, ठीक है, उन पर दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे अमले कटाव किसी हद तक रोका जा सकता है। दूसरा है जो एग्रीकल्चर लैंड है
اس کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پانی مٹی کو بہا کر نہ لے جائے۔ کھیتوں کے کناروں پر درخت لگانے سے مٹی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ زمین کی ڈھلان کم کرنے سے عملے کٹاؤ اور دودھیے زیاں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے عزیز طلباء، ڈھلانوں کی سطح پر ماؤنٹین سلیپس پہ اگر آپ دیکھیں عملے کٹاؤ اور دودھیے زیاں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر جنگلات کو کٹنے سے روکا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 4، آبادیاں ایسے علاقوں میں نہ بنائی جائیں جہاں عملے کٹاؤ اور دودھیے زیاں کا خطرہ ہو، کیونکہ اگر وہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہوگی، کالونیز بنیں گی، زیادہ لوگوں کا بسیرا ہوگا، تو وہاں پہ جب ایسے فیکٹرز کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اوائڈ کرنا چاہیے ایسے علاقوں پہ آبادیوں سے۔ پہاڑی علاقوں میں سڑکوں کے ساتھ مضبوط دیواریں یا ریٹیننگ والز بنائی جائیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے خطرناک ڈھلانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے پہاڑی علاقوں میں بلند و بالا عمارتیں نہ بنائی جائیں، خاص طور پر جہاں ڈھلان زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ آیا ہے، اور ابھی تک یعنی ہم نے اس پورے چیپٹر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے تو ڈینیوڈیشن ہے، پھر ڈینیوڈیشن کی اقسام سب میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھائیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ That's all about myself. Thank you very much for your kind attention. Stay well. See you next. جانے سے پہلے میں ایک میسیج ضرور آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہم کرونا کی سے جنگ لڑ رہے ہیں. We will win this war against the invisible enemy together, inshallah. Stay home, save lives. See you next. Allah Hafiz.